विश्वास, तू कसम खा, तू अपनी किडनी डोनेट नहीं करेगा। 10 साल से बिना अपने बारे में सोचे इसने झोंक दिया अपने आप को अपने घर, गृहस्थी और परिवार के लिए। मुझे नहीं लगता इस परिवार के किसी भी सदस्य को मेरी बेटी की चिंता है, उसकी जान की परवाह। जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। चुन ले खुद को आरंभी। इतने सालों से तुम रोज रोज आरंभी को इंसल्ट कर रहे हो, उसे रियलाइज नहीं हुआ क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि वो बेवकूफ है और मैं स्मार्ट। अवंतिका, कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में पैदा ही होते हैं बेवकूफ बनने के लिए। आरंभी उनमें से एक है। जो मन किया वो कहा, वो किया उसके साथ, लेकिन उसे कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कड़वी चीज भी अगर मिठास में लपेट के दो तो कड़वाहट असर तो करती है, बस फील नहीं होती। इनफैक्ट आरंभी को कई बार मैंने गिल्ट दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे सामने डोरमैट की तरह बिछती चली गई। कुछ कहते हैं ना इसे, इस टर्म को तुमने बताया था मुझे। या गैसलाइटिंग। दैट्स द टर्म, गैसलाइटिंग। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि तू लाइफ में कुछ करे। अब शांत कथाधारी, वो सिर्फ तुझे गैसलाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे तो हमेशा मैं ही गलत दिखती हूँ ना। गैसलाइट वगैरह ना सब वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी और परिवारों में इसे जुड़ाव और प्यार दिखाने का तरीका कहते हैं। जुड़ाव और प्यार के नाम पर ही ना तेरे साथ गैसलाइटिंग कर रहे हैं वो। राधिका सही थी, हमेशा मैं गलत थी। नहीं, देख देख। मॉम, भाभी क्या कर रही हैं आप? इनका भाषण सुनने के बाद अगर तूने अपनी किडनी देने के लिए हाँ कह दी ना, तो मैं अभी इसी वक्त अपनी नस काट दूंगी, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। मॉम क्या कह रहे हैं आप? नहीं 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 विश्वास, अगर तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो मुझसे वादा कर, तू आरंभी को अपनी किडनी नहीं देगा। बोल बोल। मॉम, ये क्या कह रही हो आप? वो मेरी वाइफ है, मैं कैसे? वो तेरी वाइफ है तो मैं तेरी माँ हूँ, तुझे किसी एक को चुनना होगा। बोल बोल विश्वास। मॉम, आप दोनों में मेरी जान बसती है, मैं कैसे किसी एक को चूज कर सकता हूँ? मॉम प्लीज, मॉम मुझसे ये मत करवाइए प्लीज। तू मुझे नहीं चुन सकता, तू अपने बेटे को तो चुन विश्वास। मैं ये जिद में अपने स्वार्थ में नहीं कर रही हूँ। तू सोच सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो विहान अनाथ हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने पोते को अनाथ नहीं होने दूंगी, समझा? अरे बलबीर जी की तो सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी हुई है। अरे विहान भी तो आपका कुछ लगता है ना, लगता है कि नहीं? सोचो उसके माँ बाप को कुछ हो गया तो क्या होगा उस बच्चे का? छोटे मक्कार घटिया लोग। सुनिए सुनिए, मॉम, तू मुझे प्रॉमिस कर, तू किडनी नहीं देगा। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे। तू मुझे पहले प्रॉमिस कर, तू प्लीज नहीं करेगा। मॉम प्लीज काम डाउन, ये मुझे दीजिए। छोड़ो इसे, छोड़ो। कम। बस डैड, दादी ने कहा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा ना? मैं सच में अनाथ हो जाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस? Oh God, वैसे तो मर जाएंगे मिसेस टंडन। I feel sorry for you, लेकिन आपकी फैमिली को कुछ पड़ी ही नहीं है।
अपने घर की बहू की जान बचाने की। पता आपके डैड ना उस वक्त बिल्कुल सही कह रहे थे, जब तक कमाओ नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, पावर ना हो, पोजीशन ना हो, कोई आपको सीरियसली लेता ही नहीं है। इसलिए मेरी लाइफ का ना साफ फंडा रहा है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। आपने अपनी फैमिली के चक्कर में खुद पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। पता सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? आज जब आपको अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, तब भी वो आपके बारे में नहीं सोच। डोनर मिल गया आरंभी को। व्हाट? हाउ? डोनर कैसे मिल गया आरंभी को? बेटा आप यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत, प्रॉमिस? मैं अभी जाके आती हूँ, ओके? हाँ, गुड। इतने जल्दी डोनर कैसे मिल गया? मैं भी सरप्राइज। कौन है वो? I don't know. दिस इज गुड न्यूज ना विश्वास? एटलीस्ट आरंभी के लिए तो अच्छी न्यूज है। मुझे पता करना पड़ेगा डोनर कौन है। मुझे जाना होगा। वो लोग आरंभी को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं। विश्वास अभी नहीं अवंतिका, बाद में प्लीज बात करेंगे, आई प्रॉमिस। ये अचानक से डोनर कहाँ से आ गया? डॉक्टर अरोड़ा सर्जरी के लिए रेडी? जी सर, रेडी। श्रीनिवास, यू आर लकी। जिस रेजिडेंट डॉक्टर को तुम रिपोर्ट करते हो वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। काफी कुछ सीखना है तुम्हें अभी इनसे। श्रीधर, जब पेशेंट को सर्जरी से पहले प्रेप करते हैं तो क्या कहते हैं? 1 मिनट में प्लीज। अरे डॉक्टर इतना इमोशनल हो जाएगा तो पेशेंट का क्या होगा? मनमीत प्लीज। देखो, आई नो तुम्हें पता है कि सर्जरी के क्या रिस्क होते हैं, लेकिन पता होने में और एक्सपीरियंस करने में काफी फर्क होता है। आई नो सर, आई एम रेडी। हेल्थ रीजन से तुम्हारा करियर भी इफेक्ट हो सकता है। आई विल मैनेज सर, ये करना जरूरी है। आई मस्ट टेल यू, बहुत कम चांसेस हैं और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एटसेट्रा। सर बचपन से ही फाइटर रही हूँ, बिना पेरेंट्स के, बिना फैमिली के अनाथ आश्रम में खुद पली बढ़ी हूँ, पढ़ाई लिखाई किया, यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। श्रीनिवास, डॉक्टर मनमीत अरोड़ा को सर्जरी के लिए रेडी करो। श्रीकांत, मैं एक अनोनिमस डोनर हूँ, याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किडनी मैंने दी है। हाँ, ओ, तो भूल तो नहीं जाएगा ना मेरी तरह, जैसे मैं तेरा नाम भूल जाती हूँ बार बार? याद रहेगा मैम। श्रीनिवास। गुड। लेकिन गुमनाम क्यों? फैमिली को तो पता होना चाहिए कि आप उनके लिए कितना बड़ा एहसान कर रही हैं। कोई एहसान नहीं कर रही हूँ उन पे, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है, बिल्कुल। और ऐसी डरपोक फैमिली से ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनसे ना थैंक यू चाहिए ना कोई ग्रेटिट्यूड चाहिए, समझे? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तूने बाहर जाके किसी को भी बका ना कि किडनी मैंने दी है, तो तेरी लाइफ की ट्रेजेडी तो ना मैं बना दूंगी। किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। ये लेके जा, सुन। ऑल द बेस्ट आरंभी। डॉक्टर राघव। डॉक्टर टंडन, आपकी वाइफ को सर्जरी के लिए रेडी किया जा रहा है। और डोनर? डॉक्टर टंडन, वो मैं आपको नहीं बता सकता। डॉक्टर प्लीज, आरंभी मेरी वाइफ है, मुझे पता होना चाहिए कि उसे किडनी किसने डोनेट की है। डॉक्टर टंडन, डोनर ने रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी जाहिर ना की जाए। डोनर एनोनिमस रहना चाहता है। हमें डोनर की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करनी होती है, आप तो रूल्स जानते ही हैं। ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी, आवाज नीचे। हॉस्पिटल है ये, बॉक्सिंग रिंग नहीं। मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? डॉक्टर अवंतिका। और मुझे नहीं पता कि आप कौन है, बट लेट मी टेल यू, आप सारे पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके, पीस आउट। मुझे अभी की अभी डॉक्टर विश्वास टंडन से बात करनी है, राइट? डॉक्टर टंडन की वाइफ की सर्जरी चल रही है, तो आपको वेटिंग एरिया में मिलेंगे, ओके? विश्वास ने आरंभी को अपनी किडनी दे दी। मिसेस टंडन को कोई डोनर मिल गया है।
डोनर? कौन? पता नहीं, अनोनिमस है। कौन हो सकता है? मम्मा सो रही है क्या? हाँ बेटा, अम्मा सो रही है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, भगवान ने बचा लिया हमारी बच्ची को। हमारी प्रेयर्स काम आ गई। एग्जैक्टली। अब आरंभ भी बिल्कुल ठीक है, ठीक ही रहे। हाँ। अगर आरंभ भी ठीक हो गई तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। कॉफी जरूरत होगी ना तुम्हें? थैंक्स। आरंभी को कभी भी होश आ सकता है। हम साथ में देख लिया तो बाहर आओ मेरे साथ। विश्वास, तू कसम खा, तू अपनी किडनी डोनेट नहीं करेगा। 10 साल से बिना अपने बारे में सोचे इसने झोंक दिया अपने आप को अपने घर गृहस्थी और परिवार के लिए। मुझे नहीं लगता इस परिवार के किसी भी सदस्य को मेरी बेटी की चिंता है, उसकी जान की परवाह। जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मेरा पीछा छूट जाएगा आरंभी से। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। अब आरंभी की सांसें रुक जाएगी, तब मुझे ठीक से सांस आएगी।